प्रेमी परमेश्वर पिता जो सेनाओं के परमेश्वर हैं और प्रेमी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जी और प्रेमी परमेश्वर पवित्र आत्मा प्रभु जी के अति पवित्र और सामर्थी नाम में आप सभी को जय मसीह की। आज की तारीख है रविवार 11 जुलाई 2021। मुख्य विषय है आज का भजन संहिता 26 का अध्ययन। एक खरे व्यक्ति की प्रार्थना है, दाऊद का भजन है। पहला पद पढ़ रहा हूँ। पहले इसका कुछ बता देता हूँ इसके बारे में, इस भजन के बारे में। इस भजन में दाऊद अपनी खराई और निर्दोषता पर जोर देता है। उसके पास एक अच्छे विवेक की गवाही भी है, क्योंकि भजन संहिता 25 में उसने 3 बार अपने पापों का उल्लेख किया है, जैसे भजन संहिता 25 का 7, 11 और 18 में देख सकते हैं हम। तो इसका मतलब यह नहीं है कि वह आत्म धार्मिक था, परंतु वह जानता था कि उसका हृदय परमेश्वर के प्रति सही था और वह अपने शत्रुओं के आरोपों से निर्दोष था, जैसा कि भजन संहिता 17 के 3 में लिखा है। तो इस भजन में हम उसकी खराई निम्न 6 बातों में प्रकट होती है। देखते हैं जैसे पहला पद में परमेश्वर पर उसके भरोसे में उसकी खराई प्रकट होती है, पहला पद में लिखा है। और उसकी परीक्षा करने की प्रार्थना में वो कहता है परमेश्वर से आप मुझे परखिए करके। तो इसमें उसकी खराई प्रकट होती है, पद 2 में लिखा है। और पद 3 में लिखा है स्वयं से अधिक परमेश्वर को प्रसन्न करने की सच्ची इच्छा में उसकी खराई प्रकट होती है। और पद 4 और 5 में खुद को धोखेबाज और बुरे लोगों से दूर रखने में उसकी खराई प्रकट होती है। और पद 6 से 8 में परमेश्वर की आराधना करने की उसकी तीव्र इच्छा में उसकी खराई प्रकट होती है। और 6वां है जो पद 9 से 11 में है, दया के लिए उसकी प्रार्थना में उसकी खराई प्रकट होती है। निश्चय ही यह उन सभी के लिए भी जरूरी है जो स्वयं को मसीह विश्वासी कहते हैं। और इन सभी बातों में हमारे प्रभु यीशु मसीह सभी विश्वासी के लिए उदाहरण है, जैसा कि यूहन्ना 8:29 और रोमियो 15:3 में लिखा है। पहला पद पढ़ रहा हूँ। हे यहोवा मेरा न्याय कर, क्योंकि मैं खराई से चलता रहा हूँ और मेरा भरोसा यहोवा पर अटल बना है। शब्दों को ध्यान देना। हे यहोवा मुझको जांच और परख, मेरे मन और हृदय को परख। तीसरा पद, क्योंकि तेरी करुणा, आपकी करुणा तो मेरी आंखों के सामने है और मैं आपके सत्य मार्ग पर चलता रहा हूँ। चौथा पद, मैं निकम्मी चाल चलने वालों के संग नहीं बैठा और न मैं कपटियों के साथ कहीं जाऊँगा। पांचवा पद, मैं कुकर्मियों की संगति से घृणा रखता हूँ और दुष्टों के संग ना बैठूंगा। तो इन वचनों में हमें एक बात तो साफ दिखती कि हर तरफ वो लोग पाए जाएंगे जो परमेश्वर के वचन के विपरीत बुरी सलाह और निर्देश देंगे। वे लोग परमेश्वर के मार्ग को अस्वीकार करते हैं और अपने आप को पाप में छोड़ देते हैं। और वे लोग जो परमेश्वर की सच्चाई का तिरस्कार करते हैं, है ना। लेकिन जो एक व्यक्ति परमेश्वर पर विश्वास करता है वह उनकी बात नहीं सुनेगा और न उनके साथ कहीं जाएगा और न उनकी संगति करेगा। पद 6 में लिखा है, मैं अपने हाथों को निर्दोषता के जल में धोऊंगा, तब हे यहोवा मैं आपकी वेदी की प्रदक्षिणा करूंगा। ये जो लिखा है ये वचन हाथों को धोऊंगा वाला, ये निर्गमन 30:18 से 21 में जो लिया गया है, जहाँ वहाँ लिया गया एक रूपक है जहाँ यहूदी का वर्णन है, जिसमें से याजक अपने हाथ पांव धोकर परमेश्वर की उपस्थिति में जाते थे। लेकिन इस वचन के आत्मिक अर्थ भी हैं, क्योंकि बाइबल में जल होता है, जो पानी होता है वो परमेश्वर के वचन का प्रतीक है, जैसा कि इफिसियों 5:26 में लिखा है। और विश्वासी परमेश्वर के वचन को सुनने और उस पर मनन करने और उसका पालन करने से शुद्ध होते हैं, जैसा कि यूहन्ना 15:3 और भजन संहिता 119:9 में लिखा है। विश्वासियों को अपने पापों को परमेश्वर के सामने स्वीकार करने के द्वारा शुद्ध किया जाता है, जो उनके पापों को क्षमा करने और उन्हें सभी अधर्म से शुद्ध करने का वादा करते हैं, जैसा कि पहला यूहन्ना 1:9
और में लिखा है। वे परमेश्वर के वचन को सुनने और मानने के द्वारा और अधिक रूपांतरित होते जाते हैं, मतलब बदलते जाते हैं। यह हौदी, ये जो हौदी है जो निर्गमन में है, निर्गमन में है, या बेसिन कह सकते हैं, यह प्रभु यीशु मसीह को देहधारी वचन के रूप में दर्शाता है, क्योंकि उसके द्वारा परमेश्वर का वचन आया और परमेश्वर का वचन उसमें हौद में जल के समान समाया हुआ है। अब प्रभु यीशु मसीह में सच्चाई से विश्वास करने वाले नए नियम के याजक हैं। जितने भी विश्वासी हैं, सच्चे मन से जो विश्वास करते हैं, वो नए नियम के विश्वासी हैं, नए नियम के याजक हैं, जैसा कि पहला पत्रस 2:9 में लिखा है। और प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा स्वयं को पाप की अशुद्धता से शुद्ध कर सकते हैं। यहाँ लिखा है ना, दाऊद कहते हैं कि मैं अपने हाथों को निर्दोषता के जल से धोऊंगा, बोलते हैं ना। तो हमें पाप से अपने आप को धोना है, विश्वासियों को, सभी लोगों को। और यहाँ जो प्रदक्षिणा करूंगा, अगर कह रहे हैं ना, आपकी वेदी की प्रदक्षिणा करूंगा, तो प्रदक्षिणा के लिए इंग्लिश में जो शब्द है कंपास, आप जानते होंगे। उसके इब्रानी शब्द सबाब का अर्थ होता है चारों तरफ घूमना। कंपास देखे होंगे, जो दिशा सूचक दिशा बताता है। और दूसरे शब्दों में किसी पवित्र स्थान या देव मूर्ति के चारों ओर इस प्रकार घूमना कि वह पवित्र स्थान और मूर्ति बराबर दाहिने ओर रहे, मतलब परिक्रमा करना। यहाँ वेदी लिखा है, तो इसका मतलब है वेदी के चारों ओर घूमना। हालेलुया। पद 7 पढ़ रहा हूँ। ताकि आपका धन्यवाद ऊंचे शब्द से करूँ और आपके सब आश्चर्य कर्मों का वर्णन करूँ। हे यहोवा, मैं आपके धाम से, आपकी महिमा के निवास स्थान से प्रीति रखता हूँ। जिसको हमने देखा था, शुरू में बताया था वो कैसे प्रीति रखते हैं। मेरे प्राण को पापियों के साथ और मेरे जीवन को हथियारों के साथ ना मिला। वे तो ओछापन करने में लगे रहते हैं और उनका दाहिना हाथ घूस से भरा रहता है। घूस या रिश्वत बोलते हैं, इसका मतलब होता है न्याय को बिगाड़ने के लिए रिश्वत देना। और बाइबल में हर जगह एक दुष्ट चीज के रूप में घूस की निंदा की गई है। हालेलुया। जैसे कि भजन संहिता 15:5 में है, व्यवस्था 10:17, 16:19, नीति वचन 15:27 और 17:23 में। 11वां पद पढ़ रहा हूँ। परंतु मैं तो खराई से चलता रहूंगा, आप मुझे छुड़ा लीजिए और मुझ पर अनुग्रह कीजिए। यहाँ दाऊद अपनी खराई के मार्ग पर जारी रहने के लिए दृढ़ संकल्प लेता है। कह रहे हैं ना, मैं चलता रहूंगा। हालेलुया। तो क्या हमें भी आज ऐसा निर्णय आज नहीं लेना चाहिए? बिल्कुल लेना चाहिए। 12वां पद। मेरे पांव चौरस स्थान में स्थिर है, स्वभाव में मैं यहोवा को धन्य कहा करूंगा। चौरस स्थान का अर्थ होता है सत्य और धार्मिकता की ठोस नींव। इसके अतिरिक्त अब इन बातों को भी देखें जो इस भजन में उसने और क्या कहा है, और आज हमारे लिए भी कैसे ये बातें लाभदायक हैं। आइए देखते हैं। वह 8 निर्णय लेता है जो हमें भी लेने चाहिए। जैसा कि पहला निर्णय पद 4 में लिखा है, वह कपटी के साथ कहीं नहीं जाऊंगा, कहता है। हालेलुया। दूसरा निर्णय लेता है, पद 5 में है, वह दुष्ट के संग नहीं बैठूंगा, कहता है। हालेलुया। और तीसरा निर्णय है जो पद 6 में है, निर्दोषता के जल से हाथ धोऊंगा, बोलते हैं। और चौथा निर्णय वो भी 6 पद में है, बोलता है वेदी की प्रदक्षिणा करूंगा, आपकी वेदी की चारों ओर घूमूंगा, बोलते हैं। और 5वां निर्णय जो पद 7 में है, वो बोलता है कि मैं धन्यवाद के गीत गाऊंगा। और 6वां निर्णय जो पद 8 में है, कहता है कि मैं आपके आश्चर्य कर्म का वर्णन करूंगा। और 7वां निर्णय जो पद 11 में है, कहता है मैं खराई से चलता रहूंगा। और 8वां निर्णय जो पद 12 में है, कहता है मैं यहोवा को धन्य कहूंगा। और वह 5 गवाही भी देता है। पहली गवाही पद 3 में है कि वह सत्य के मार्ग पर चलता रहा है। दूसरी गवाही जो पद 4 में है,
कहता है मैं निकम्मे लोगों के साथ नहीं बैठा बोलते हैं। तीसरी गवाही जो पद 5 में है, कहता है कि मैं कुकर्मी की संगति से घृणा रखता हूँ। चौथी गवाही जो पद 8 में है, कहता है कि मैं परमेश्वर के धाम से प्रीति रखता हूँ। और पांचवी गवाही जो पद 12 में है, कहता है उसके पांव चौरस स्थान में स्थिर रहे। हालेलुया। तो इस भजन में हमारे लिए सीखने के लिए बहुत सी बातें हैं जिसको हम सीख सकते हैं ध्यान से पढ़ेंगे तो। ठीक है, तो आगे अगले हफ्ते देखेंगे। तो इस सुंदर भजन से तक द्वारा प्रेमी परमेश्वर हम सभी को बहुत बहुत और बहुत आशीष दे। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।